कराने का, केवल मेरा ही भुगतान कराने का गारंटी क्या ले सकते हो क्या किसी एक ब्रांच का? तो ये बोल तुम्हारा, ये लिखावट क्यों? अरे भैया जी, आपको अपना इनवेयर खरीदने का औकात नहीं है। आपको अपना इनवेयर खरीदने का औकात नहीं है और ज्ञानदान को आप रिहर्सल करवा रहे हैं। आशा करते हैं कि अगले एपिसोड में हमारा जब चलेगा तो लाइव में आपके पास संस्कार होगा, इज्जत होगा, मान मर्यादा आपकी होगी, तो आप यहां पर आएंगे। जरूरत नहीं है सर। हम लोग तो ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के लिए लाइव कर रहे हैं, सच्चे सहारियन के लिए, सच्चे परिवार के लिए, जो कार्यकर्ता को यह विश्वास है कि हम सहारा इंडिया कम बैक बोल जा रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं? इसी तरह से गला फाड़ रहे हैं हम लोग 4-4 घंटा, 24 गुने 7, 24 घंटे, सातों दिन ज्ञानदान परिवार पूरे हिंदुस्तान के एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ के बता। इससे पहले हमारे माननीय सदस्यगणों ने सहारा इंडिया के पेमेंट साइट को लेके, विवाद को लेके और सारी चीजों पर बहुत सारे चर्चाएं की गई थी, लेकिन ये चर्चा बाकी रह गई थी जो मेरे द्वारा होना थी, क्योंकि अंतिम आरती तो मैं ही उतारूंगा। कुसंस्कारित जो हमारे प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले लोग हैं, नंबर मेरा चाहिए। मैं कई बार नंबर अपना दे चुका हूं। मैं अपना नंबर कई बार से, एक व्यक्ति है यूट्यूब पर हमारे लाइव पर, वो उसका नाम ITS फैक्ट, फैक्ट माने मैं फटा हुआ समझ रहा हूं, इसका फट गया है सब चीज, इसीलिए लिख रहा है इट इज ए फैक्ट, माने फटा हुआ है। तो जो व्यक्ति का फटा हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं बचा है, वो जो है हम लोगों से हिसाब किताब मांग रहा है। हम लोग थके हैं कि हारे हैं, थका देंगे, हरा देंगे। ज्ञानदान के पास जो एनर्जी है ना, बड़े बड़े लोग पानी मांगने लगते हैं। आपसे अपील करेंगे कि कम से कम अपनी मान मर्यादा आपको, अगर आप एक सच्चे संस्कार वाले परिवार के हैं और आपके परिवार में आपके माता पिता ने आपको, आप सभी को उचित संस्कार दिया है, तो आप अपनी मर्यादा में आप अपने माता पिता के इज्जत को जरूर बचाइए, क्योंकि आप उनके वंशज हैं। तो उसमें ऐसा कहीं से प्रतीक न हो कि आपके माता पिता के जेनेटिक गुणों में कुछ दोष था, क्योंकि अगर जेनेटिक दोष है तो ये दोष आपके आने वाली दर पीढ़ी दर बना है, जो समाज से बहिष्कृत रहेंगे आप। तो संस्कार में समर्पित रहना होता है, सम्मानित होने की जरूरत है। बहिष्कृत मत होइए, स्वीकृत होइए। अस्वीकृत होने के लिए निगेटिव विचारधाराओं को गंदे व्यक्तित्व परिचय न दीजिए। ज्ञानदान क्या कर रहा है आपको मालूम ही नहीं है। आप आ रहे हैं और 2 लाइन लिख के और बैठ जा रहे हैं। आपका नाम खुद जो है काल्पनिक है, एक कैमरुल इस्लाम है। इतना बार बेइज्जत करने के बाद इस व्यक्ति के पास 1 पैसे का इज्जत नहीं है, एकदम थेथर हो गया है, ये बेहाया हो गया। मित्रों, ये जो भी आस्था और विश्वास और प्रतिबद्धता के ऊपर हम सबों ने, जो आप सभी को लगातार 4 घंटे से इस विषय पर चर्चाएं हो रही हैं और निरंतरता के साथ 219वें एपिसोड तक पहुंच गए। ये छोटा कार्य नहीं है, ये छोटा कार्य नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से चैलेंज कर सकता हूं कि दम है तो आप अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब पर लिख दो, मेरा तो नंबर पा जाओगे, मैं तो कई बार बोल दिया हूं। लेकिन आप में अगर थोड़ा भी बचा है कुछ, तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। हमारी टीम देख रही है, स्क्रीनशॉट ले लेगी, फिर उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे। लेकिन कम से कम आप लाइव में आके अपनी संस्कार को जरूर बचाएं, अपने व्यक्तित्व को जरूर अच्छा रखें, अच्छा दिखे। ऐसे शब्दों को न लिखें जिससे कि आपको समाज में जो है कि
शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं आशा करता हूं कि आप अपने भावनाओं को नियंत्रण रखते हुए अगर आप ज्ञानदान की टीम से जुड़ते हैं तो जुड़ेंगे तो ठीक से जुड़िए, ढंग से जुड़िए। बेढंग होकर जुड़ने की कृपा ना करें, कष्ट ना करें, ये अच्छी बात नहीं होगी। आदरणीय जनों, ज्ञानदान परिवार में आज मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। ये है कि बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि ज्ञानदान क्या है। असल में ज्ञानदान के बारे में बोलने से पहले एक शब्द बोलना चाहता हूं। मृत्यु का वर्ण करने के लिए, मृत्यु का वर्ण करने के लिए यानी सुसाइड करने के लिए या किसी व्यक्ति को मारने के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए बिना कोई अस्त्र शस्त्र है एक बूंद अगर जहर दिया जाए तो मृत्यु के काल के गाल में जा सकता है। यानी मृत्यु के लिए एक बूंद जहर काफी। लेकिन ये जिंदगी को जीने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए पूरी जहर की शीशी पीनी पड़ती है। ज्ञानदान पूरी जहर की शीशी पीकर बैठा है। अभी आप सभी को नहीं पता है कि टीम ज्ञानदान जो है इसके जो सदस्य हैं कितना इन लोगों के पास जहर है। अगर केवल जहर आपके पास देख लेंगे ना तो देख के मृत्यु के काल के गाल में चले जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। और किसने कितना कमाया इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करने का विषय ही नहीं है सोशल साइट पर। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने का नितांत आवश्यक है कि जिंदगी जीने के लिए, मृत्यु के लिए, जीवन को समाप्त करने के लिए एक बूंद जहर, विष, पॉइजन सफिशिएंट यानी पर्याप्त है। लेकिन पूरी जिंदगी को जीने के लिए पूरी जहर की शीशी पीनी पड़ती है और नीलकंठ बनना पड़ता है। मैं भगवान की तुलना अपने से नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस भगवान का बनाया हुआ एक अंश हूं, इसलिए मनुष्य एक भगवान से कम नहीं है। क्योंकि आज हमारे समाज में जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, कोई बंदूक चलाता है तो आज के डेट में भगवान परशुराम, भगवान शंकर या और भी कोई देवी देवता आके रिवॉल्वर नहीं चला रहे हैं जिससे किसी की मृत्यु हो रही। रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो ऐसे नहीं है कि भोले बाबा जो है अपना बैल लेके, सांड लेके दौड़ के आए और ट्रक को मार दिए टक्कर और ट्रक चकनाचूर हो गया और उसमें जितने लोग थे वो मृत्यु की काल के गाल में चले। हमारे और आप माने भगवान के हम भी अंश हैं, हम भी तो किसी को संहार कर रहे हैं। हम बना तो नहीं रहे, बिगाड़ने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हैं। ये मनुष्य की परिकल्पना है भैया कि बनाता कम है, बिगाड़ता ज्यादा है। आज समाज में, पूरे विश्व में अशांति फैलने का कारण क्या है कि मनुष्य जो है सबसे ज्यादा अनिष्टकारी विचारों से प्रभावित होता है, अनिष्ट नुकसानदायक विचारों से प्रभावित होता है। पूरी दुनिया में आग लगाने का काम अगर जो किसी ने किया है तो वो मनुष्य ने किया है, किसी जानवर ने नहीं किया है। मेरे से हजार लाख गुना शक्तिशाली हाथी है, क्या किसी हाथी ने विश्व युद्ध के लिए प्रेरित किया क्या? आज बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहा है जिसमें यूक्रेन वर्सेस रसिया, इजराइल बनाम हमास और हुती बनाम ईरान, अदन, ये वो उधर सिंगापुर में, उधर कहां कहां एक दूसरे से लड़ने के लिए ये मनुष्य पर्याप्त माने अनिष्टकारी विचार, उसके लैंग्वेज, उसके वाणी, उसके विवेक, उसके द्वारा किए गए कार्य से आज जो है पूरे विश्व में उथल पुथल मचा है। डेली हजारों हजार लोग मृत्यु के काल के गाल में समाते जा रहे हैं। लेकिन कोई भी एक ऐसा एविडेंस सामने नहीं आ रहा है कि किसी कुत्ते ने, किसी बिल्ली ने, किसी चूहे ने, किसी शेर ने, किसी टाइगर ने, किसी हाथी के कारण दो देश लड़ के मर रहे हैं हजारों। मनुष्य निर्माण कम, विनाश ज्यादा कर रहा है। और आज जो समाज में माने विघटन हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसका कारण ये विक्षिप्त
विलक्षण नहीं, विचित्र मानसिकता के लोग के कारण ही हमारे समाज में इतनी जो है विभेद पैदा होते जा रहा है। कोई किसी को अच्छा रास्ता दिखाना नहीं चाहता है, कहता है कि तुम्हारा 2 इंच जमीन पकड़ लिया, ये लो लाठी, ये लो कुल्हाड़ी, जाके गर्दन पे मार। लेकिन वो एक बार भी नहीं समझा रहा है कि भाई इस 2 इंच की जमीन की कमी से तेरा जीवन ना बन पाएगा ना बिगड़ पाएगा। लेकिन वो सलाह न देके वो सलाह दे रहा है कि जाओ ये कुल्हाड़ी लो, गर्दन पर मार दो, खत्म हो जाएगा, 2 इंच जमीन तुमको मिल जाएगी। उसको ये नहीं पता है कि जो सुझाव देने गया उसको कि जाओ कुल्हाड़ी मारो उसको, तो उस मारने के बाद उसको जेल होगा, कारागार होगा, हो सकता है कि उसके परिवार में अशांति आ जाए, जिसका हत्या हुआ उसके परिवार वाले उठे और मारने वाले के घर में पेट्रोल डाल के आग लगा दे, सब जल के भस्म हो जाए। ये अनिष्टकारी विचारधारा मनुष्यों के द्वारा हो रहा है, पशुओं के द्वारा नहीं। यानी पशु हमसे श्रेष्ठ है, मनुष्य से श्रेष्ठ पशु है, क्योंकि वो अनिष्ट नहीं करता है। आज जिस तरह से हमारे साथीगण यूट्यूब पर आके नकारात्मक विचारों को रख रहे हैं, अनिष्टता फैला रहे हैं, क्या मिलेगा? रोक लेंगे सहारा इंडिया परिवार को, ज्ञान दान परिवार को, ज्ञान दान को लाइव करने से रोक देंगे। आप जो सृजन कर रहा है उसको विनाश कर देंगे, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम लोग नीलकंठ बन चुके हैं, ज्ञान दान बन। इतना जहर भरा है ना सर, सामने खड़ा हो जाएंगे तो जल के भस्म हो जाए, इतना जहर भरा है। ये अलग बात है कि लबों पे मुस्कुराहट है, दिल खून हो रहा है। हमारे हम लोगों के ज्ञानदान वालों के चेहरे पर, मतलब होठ पर मुस्कान है, हृदय जो है खून से एकदम लथपथ है, इतना वेदना है, इतना दर्द है, इतना पीड़ा है, इतना कष्ट है। इन सारे कठिनाइयों को, इन कष्टों को दबा के चेहरे पर मुस्कान लिए हुए आप सभी के बीच 219वां एपिसोड का प्रसारण कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता का हाथ पकड़ के आज जो है समझाने का कार्य कर रहे हैं, और इस पवित्र कार्य को आप 2 लाइन लिख के खत्म कर देंगे, ऐसा है? इतनी आप लोग हम लोग को छुई मुई समझते हैं क्या? एक घास होता है, उसका नाम छुई मुई है, जैसे छुएंगे फैला हुआ पंख रहेगा, सिकुड़ जाता है। तो ज्ञान दान के लिए ऐसा सोच गलती से भी मत कीजिएगा, नहीं तो छुइएगा तो भस्म हो जाइएगा। ये चैलेंज है मित्रजन। फिर भी ज्ञान दान आपके अच्छी मानसिकता के लिए जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता है, हे मां भगवान, हे भगवान, हे मां सरस्वती, इनको सद्बुद्धि दो कि कम से कम इनके हाथों से गंदे शब्द न निकले। ये प्रार्थना हम सभी जरूर करें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना जरूर करेंगे। लेकिन जब आपके भाग्य में वही लिखा है, शब्द तो है बोल दूंगा तो थोड़ा सा ये सोशल साइड है, नहीं बोल सकते। ऐसे ऐसे शब्द हैं कि सुनेंगे तो आप अच्छा नहीं लगेगा, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में कितना खराब लगेगा। मित्रगण, ज्ञानदान परिवार सारे सोशल साइट पर सकारात्मक अभिव्यक्ति का विलक्षण प्रसारण कर रहा है। ये हमारे ज्ञानदान परिवार के लक्षण है, और यहाँ पर कुलक्षण को भी लक्षण सिखा देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रसन्न होंगे, संपन्न होंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और